तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 8 डिफेंस स्टॉक के बारे में। और भी बहुत सारे नाम है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखें तो इन्वॉल्व होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये 8 कंपनियों के बारे में बात करना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। सबसे पहले समझाऊंगा आपको कि कंपनी करती क्या है और ये सारी कंपनी किस तरह के बिजनेस के लिए जानी जाती है, और फिर समझेंगे शेयर के अंदर जो गिरावट हो रही है क्यों हो रही है, और आगे जानेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इन शेयरों के लेकर। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सोलर इंडस्ट्री के बारे में। हालांकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में इनका अच्छा खासा दबदबा है अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि इनका काम है बम बनाना। चाहे वो छोटा से छोटा बम हो जो पत्थर तोड़ने में काम किया यूज होता है, या बड़ा से बड़ा बम हो जो हमारे मिलिट्री में यूज होता है। साथ ही ये बंदूक की जो गोलियाँ हैं उनको भी बनाने का ये काम करती है। फिर बात करते हैं बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स। इनका काम है मिसाइल बनाना, और बिलो वाटर यानी कि पानी के नीचे जो हथियार यूज होते हैं उनका निर्माण करना इनका काम है। फिर बात करते हैं जीआरएससी। ये हालांकि जहाज़ का निर्माण करती है और इनका एक्सपोर्ट भी करती है, और साथ में जहाज़ में रिपेयरिंग जो किया जाता है उनका भी ये काम कर लेती है। अब बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इनका भी काम जीआरएससी की तरह है, जहाज़ बनाने का और रिपेयरिंग करने का, लेकिन इनका जो रेंज है वो थोड़ा सा बड़ा है जीआरएससी से, क्योंकि ये कमर्शियल जहाज़ों जो है कमर्शियल जहाज़ है उस पर ये थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है जीआरएससी के कंपेयर में, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो कई ज़्यादा बेहतर आपको जीआरएससी के कंपेयर में आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो बेसिकली कोचिन शिपयार्ड का मेनली जो फोकस रहता है कमर्शियल व्हीकल पर रहता है, जिसकी वजह से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगला नंबर है मझगांव का। ये भी जीआरएससी कोचिन शिपयार्ड की तरह जहाज़ बनाने का ही काम करती है, लेकिन ये पानी के नीचे का जहाज़ जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं उनका निर्माण करती है, और साथ में बैटल शिप का भी निर्माण करती है। यानी कि वार शिप जो होता है हमारे जो युद्ध में जो यूज होने वाले जो जहाज़ होते हैं, युद्ध में जो यूज होने वाले जहाज़, उनका भी निर्माण करने का ये काम करती है। फिर बात करते हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनके बारे में इनका जो काम है वो जल थल और वायु सेना को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना के देना है। इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है, तो आप समझ ही गए कि इनका जो काम है बेसिकली कम्युनिकेशन का जो काम है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। डिफेंस सेक्टर में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं उन सारे कम्युनिकेशन का जो भार है बीईएल के ऊपर आपको देखने को मिलता है। एचएएल आप सभी को पता है कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एरोस्पेस इंजन बनाने का ये कंपनी काम करती है। और लास्ट में बीएमएल ये व्हीकल बनाने का काम करती है जो मिलिट्री में यूज होता है। जस्ट लाइक भारत फौज बड़े बड़े हैवी व्हीकल के लिए जानी जाती है, लेकिन बीएमएल के पास एक कलेक्शन ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा है। ये छोटे से छोटे व्हीकल और बड़े से बड़े हैवी व्हीकल बनाने के लिए काम करती है। जो ज़मीन पे यूज़ होते हैं उन जितने भी प्रकार के जो व्हीकल होते हैं जो डिफेंस में यूज़ होते हैं, छोटे छोटे बड़े से बड़े, उन सारे व्हीकल बनाने के लिए बीएमएल का काम होता है। अगर मैं समराइज़ करके एक आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बम बनाने वाली जो कंपनी है वो सोलर इंडस्ट्री जानी जाती है। मिसाइल बनाने के लिए भारत डायनामिक यानी कि बीडीएल आपको जानी जाती हुई देखने को मिलती है। जहाज़ बनाने वाली जितनी भी कंपनी है उसमें जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक का नंबर आ जाता है। और कम्युनिकेशन यानी कि जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं इधर से उधर जितना भी होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल जानी जाती है। और एरोस्पेस व्हीकल यानी कि आसमान में जितने भी डिफेंस सेक्टर के जो व्हीकल घूमते हुए आपको देखने को मिलते हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी कि एचएएल के अंदर आ जाते हैं। और ज़मीन पे जितने भी व्हीकल आपको घूमते हुए देखने को मिलते हैं डिफेंस सेक्टर के, उसके लिए मेनली बीईएमएल फोकस में रहती हुई आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब इन 8 स्टॉक के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि शेयर के अंदर गिरावट क्यों हो रही है और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए आपके लिए। तो देखिए स्टॉक अभी देखें तो सोलर इंडस्ट्री की बात करें तो 20% के डिस्काउंट पे ऊपर के लेवल से आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें तो 10,600 रुपये है। सपोर्ट 9,750 का आपको निकल के आता है, और दूसरा जो सपोर्ट है 8,500 के आसपास का निकल के आता है। तो दूसरा जो सपोर्ट है वो शायद ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहला जो सपोर्ट है वो अगर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो वो आपको देखने को मिल सकती है। बीडीएल 28% के डिस्काउंट पर ऊपर के लेवल से आपको देखने को मिला है। कंपनी के नंबर बहुत ही कमजोर थे। जैसे ही कंपनी के नंबर आए थे जिस दिन, उसके अगले ही दिन 15% के आसपास की गिरावट आई थी, लेकिन फिर से शेयर संभल चुका था नीचे के लेवल से। अभी देखें तो 1315 रुपये का मार्केट प्राइस आपको देखने को मिला है, और मार्केट के अंदर गिरावट आती है थोड़ी बहुत भी तो 1225 का लेवल आपको आराम से आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सपोर्ट है वो मैंने आपको दिया है जो शायद ही अचीव हो, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए।
GRSC 38% के हैवी डिस्काउंट पे शेयर आपको देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से 38% गिर चुका है ये शेयर। कंपनी के नंबर कमज़ोर आए थे, जो कि आपको पता है कि कंपनी के नंबर कमज़ोर आए थे, उसके बाद से शेयर के अंदर गिरावट आई। अभी देखें तो 1764 रुपये पर शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1630 का इमीडिएट सपोर्ट आपको नीचे निकल के आता है, अगर उसके नीचे जाता है जो कि 1300 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा जो सपोर्ट है मेरे सारे शेयरों का, वो शायद ही आपको देखने को मिले, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने दोनों सपोर्ट आपको दिया हुआ है। कोचिन शिपयार्ड कंपनी के नंबर अच्छे आए थे। अभी देखें तो ऊपर के लेवल से 30% के डिस्काउंट पे आपको शेयर आपको देखने को मिल रहा है। 2085 रुपये शेयर प्राइस आपको देखने को मिला है। 1900 का सपोर्ट नीचे का निकल के आता है, जो कि बड़ा सपोर्ट है नहीं। मुझे लगता है कि आराम से अगर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आ सकता है इस लेवल के आसपास, लेकिन कंपनी के नंबर अच्छे थे, तो इस वजह से अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंपेयर टू BDL और GRSC। मझगांव की बात करें 25% के डिस्काउंट पे ऊपर से ये लेवल आपको मतलब गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और ICICI सिक्योरिटीज़ के जो टारगेट है 1100 के आसपास के, उसकी वजह से शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट और भी आपको देखने को मिली। कंपनी के नंबर एवरेज कह सकते हैं। एवरेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो थोड़ा सा सरप्राइज यहाँ पे निकल गया है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जैसे ही कंपनी के नंबर आए थे उसके अगले दिन मैनेजमेंट आगे बोलता है कि उनका जो ये जो मार्जिन जो है वो 27% के आसपास का मार्जिन था इस क्वार्टर में, उसको उन्होंने घटा के सीधे बोला कि FY25 के लिए हो सकता है कि 11 से 12% के आसपास का मार्जिन आपको देखने को मिलता। तो इस पे मार्केट का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि जहाँ 27% के आसपास का मार्जिन देखने को मिल रहा है वहाँ 10 से 11% के आसपास का आपका कमिटमेंट है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो गया मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली और कुछ ब्रोकर के द्वारा डाउनग्रेड भी किया गया है कंपनी के शेयर को। अभी देखें तो 4411 पे है। 3860 का इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि मझगांव के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा गिरने के चांसेस मुझे तो नहीं लगते हैं कि होने चाहिए। BL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के नंबर बहुत शानदार रहे थे। शेयर के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिली थी। नंबर के बाद 10% के हल्के से डिस्काउंट पे शेयर आपको ऊपर के लेवल से आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। 306 का करंट मार्केट प्राइस है और 280 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि 280 के नीचे ये शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा नियर टर्म में। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 15% के डिस्काउंट पे आपको शेयर देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जितना मार्केट की उम्मीद थी उसके आसपास ही कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिले थे। और मार्केट प्राइस देखें 4822 रुपये है। सपोर्ट निकल जाता है 4500 के आसपास, क्योंकि HAL थोड़ी अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा इनके पास बिजनेस भी है और इस वजह से इनके चाहने वाले थोड़े ज़्यादा हैं। मझगांव HAL के चाहने वाले थोड़े ज़्यादा हैं, इसकी वजह से इन शेयरों के अंदर गिरावट जो है वो बड़ी गिरावट मुझे लगता है कि देखने को मिलेगी। BEML जो कि 29% के डिस्काउंट पे ऊपर के लेवल से आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर एवरेज नंबर आए थे 3916 रुपया करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। 3400 के इमीडिएट सपोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ तक शेयर आराम से आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर शेयर के अंदर कुछ भी गिरावट आती है, मार्केट के अंदर गिरावट आती है, तो 3400 के लेवल के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये सारी जो शेयर है ऑलरेडी 20 से 30% आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आप इन स्टॉक के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि अच्छी खासी गिरावट और भी देखने को मिल सकती है, तो आप एक काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, वो है आपका म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में जो डिफेंस सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप SIP करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30% के आसपास गिर चुका है ये सारे जो शेयर है। और इसके बाद अगर थोड़ी बहुत और भी गिरावट आती है तो आप तो SIP कर रहे हैं, तो आपको कुछ लफड़ा है ही नहीं, आपको कुछ टेंशन है ही नहीं, अच्छा खासा रिटर्न आपको बन के मिल सकता है आने वाले समय में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे अगर आप स्टॉक से कंफर्टेबल नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए, SIP करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है जिसमें आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज होती है बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। आप सीधे डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आप कहीं भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरिए किस बात की आप कर रहे हैं, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है एप स्टॉक का, डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा आप उठाइए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।